101। जे ज़बानी हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई हू। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए, मिले ज़बाना टोई हू। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे, जाने की गलोई हू। कलमा मैनू पीर पढ़ाया, सदा सुहागण होई हू। भावार्थ। जबान से कलमा तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन दिल का कलमा कोई विरला ही पढ़ता है। जहां दिल से कलमा पढ़ा जाता है, वहां जबानी कलमे की कोई कीमत नहीं। केवल फकीर ही दिल का कलमा पढ़ते हैं। जबानी पढ़ने पढ़ाने वाले इस गुप्त राज को क्या जाने। मुझे कलमा मेरे मुर्शिद ने पढ़ाया, जिसे पढ़कर यानी जिसके अभ्यास द्वारा मेरी आत्मा हमेशा के लिए सुहागिन हो गई। 102। जाहद जुहद कमांदे थके, रोजे नफल नमाज़ां हू। आशिक गर्क होए विच वहदत, नाल मुहब्बत राज़ां हू। मक्खी कैद शहद विच होई, की उड़सी संग बाज़ां हू। जिन्हा मजलस नाल नबी, ओ साहिब नाज नवाज़ां हू। भावार्थ। संयमी संयम रख रख कर और नमाज पढ़ पढ़ कर थक गए, पर रब के आशिक एकता के सागर में लीन हो गए। प्रेम के जरिए वे परमात्मा के भेद के जानकार हो जाते हैं। जैसे शहद से लथपथ मक्खी बाज की तरह उड़ान नहीं भर सकती, उसी तरह दुनिया के स्वादों में डूबे हुए दुनियादार भी फकीरों के अनुभवों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। जो संतों की संगति करते हैं, वही साहिब के दरबार में प्यार और इज्जत पाने के हकदार होते हैं। 103। सै रोजे सै नफल नमाज़ां, सै सजदे कर थके हू। मक्के हज गए सै वारी, दिल दी दौड़ न मुक्के हू। चिल्ले चलिए जंगल पौना, इस गल थी ना पक्के हू। सब मतलब हो जांदे हासिल, जद पीर नजर एक तक्के हू। भावार्थ। सैकड़ों बार व्रत और रोजे रखे, नमाज पढ़ी और जमीन पर माथा टेक टेक कर थक गए। सैकड़ों बार मक्का हज करने गए, पर मन की दौड़ खत्म न हुई। 40 दिन जंगलों की तन्हाई में इबादत की, लेकिन कुछ ना मिला। बाहु कहते हैं कि मुर्शिद द्वारा रहमत की एक नजर डालने पर जिंदगी के सभी मकसद पूरे हो गए। मेरा परमात्मा से मिलाप हो गया। 104। सबक सिफाती सोई पढ़ दें, जो वत है नहीं जाती हू। इल्मो अमल उन्हानू होया, असली ते असबाती हू। नाल मोहब्बत नफ्स कुठोने, कड कज़ा दी काती हू। बहरा खास उन्हानू, जिना लद्धा आप हयाती हू। भावार्थ। जो जाती नाम कमाते हैं, सिर्फ वही परमात्मा का असली गुणगान करते हैं। जो रूहानी इल्म पर अमल करते हैं, उन्हें ही सच्चा और असली ज्ञान प्राप्त होता है। वे परमात्मा के प्रेम और हुक्म की तलवार से नफ्स यानी अहम को मार डालते हैं। केवल उन्होंने ही रूहानी इल्म हासिल किया, जो आबे हयात तक पहुंच गए। 105। सोज कनू तन सड़या सारा, दुखां डेरे लाए हू। कोयल वांग कुकेंदी वत्तां, मौला मी वरसाए हू। बोल पपीहा सावण आया, वंजे ना दिन जाए हू।
साबत सिदक ते कदम अगोहां, ए गल यार मिलाए हूँ। भावार्थ। मेरा सारा शरीर विरह की आग में जल रहा है। जुदाई के दर्द ने मेरे दिल में डेरा डाल दिया है। मैं प्रभु की रहमत की वर्षा के लिए कोयल की तरह कूकती फिरती हूँ। हे पपीहे, सावन आ गया है। स्वाति बूंद के लिए पुकार कर, कहीं वर्षा ऋतु बीत ना जाए। यह मनुष्य चोला जो प्रभु ने अपने मिलाप के लिए बख्शा है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। दृढ़ विश्वास और आगे बढ़ते कदम ही प्रभु से मिलाएंगे। 106। सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, अरज सुनी कन धर के हूँ। बेड़ा अड़िया विच कपरां दे, जिथ मच्छ न बहंदे डर के हूँ। शाह जिलानी महबूब सुभानी, खबर लयो झट करके हूँ। पीर जिना दा मीरां बाहू, कद्धी लगदे तर के हूँ। भावार्थ। सुल्तान बाहू यहाँ प्रार्थना तो अपने गुरु अब्दुल रहमान कादरी से ही कर रहे हैं, लेकिन पीरां दिया पीरा यानी शहनशाहों के शहनशाह से भाव है शाह अब्दुल कादिर जिलानी से, जिनकी शख्सियत में वे अपने गुरु का रूप देखते हैं। ऐ पीरों के पीर, मेरी फरियाद को गौर से सुन। मेरी नाव उस भयानक तूफान में फंस गई है जहां बड़ी से बड़ी मछलियां भी तैरने से डरती हैं। प्रभु के प्यारे शाह जिलानी, जल्दी मेरी मदद को आ। देर की गुंजाइश नहीं। ऐ मेरे प्यारे मीरा, जो तुझे अपना पीर मानते हैं वह जरूर तैरकर किनारे लग जाएंगे। 107। सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आख सुनावा कैनू हूँ। तैं जेहा मैनू होर न कोई, मैं जहियां लख तैनू हूँ। फोल न कागज बदियां वाले, दर तो तक ना मैनू हूँ। मैं विच ऐड गुनाह ना हुंदे, तू बख्शेंदो कैनू हूँ। भावार्थ। ऐ पीरों के पीर, मेरी फरियाद सुन। यह फरियाद मैं और किससे करूं? मेरे लिए तुझ जैसा बख्शनहार और कोई नहीं है, जबकि मुझ जैसे लाखों गुनाहगार माफी की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़कर तेरे दरबार में खड़े हैं। मेरे बुरे कर्मों का खाता न खोल, मुझे अपने दर से मत धकेल। अगर मेरे इतने पाप न होते तो तू माफी का दान किसे देता, बख्शनहार कैसे कहलाता। 108। 100,000 तिन्हां तो सदके, जो ना बोलण फिक्का हूँ। लख हजार तिन्हां तो सदके, जो गल कर दे हिक्का हूँ। लख करोड़ तिन्हां तो सदके, नफ्स रखेंदे झिक्का हूँ। नील पदम तिन्हां तो सदके, सोन सड़ावण सिक्का हूँ। भावार्थ। हजारों बार कुर्बान जाता हूं उन पर जो फीके बोल नहीं बोलते, और लाखों बार कुर्बान जाता हूं उन पर जो अपने वचन पर अटल रहते हैं, और जब बात करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की एकता की। करोड़ों बार कुर्बान जाता हूं उन पर जो मन को काबू में रखते हैं, और अरबों बार कुर्बान जाता हूं उन पर जो हैं तो खरा सोना, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को सिक्का जाहिर करते हैं, यानी अपनी पवित्रता और मान शान का दम नहीं मारते और अपने आप को तुच्छ समझते हैं। 109। सीने विच मकाम है कहंदा, मुर्शिद गल समझाई हूँ।
एहो साह जो आवे जावे, होर नहीं शैकाई हूँ। इसनू इस्लम आज़म आखण, एहो सिर इलाही हूँ। एहो मौत हयाती बाहू, एहो पेत इलाही हूँ। भावार्थ। दिल में कौन बसता है, यह हकीकत मेरे सद्गुरु ने मुझे समझा दी है। इस हकीकत को इसमें आज़म यानी कलमा कहते हैं। यही प्रभु की आवाज है, यही प्रभु का भेद है। दिल में कायम कलमा ही हमारी जान है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। बाहु कहते हैं कि यही जिंदगी और मौत का कारण है, इसी में परमात्मा का भेद छिपा हुआ है। 110। शोर शहर ते रहमत वसे, जिथे बाहु जाले हू। बाग बाना दे बूटे वांगू, तालिब नित संभाले हू। नाल नजारे रहमत वाले, खड़ा हजूरों पाले हू। नाम फकीर तिसे दा बाहू, घर विच यार विखाले हू। भावार्थ। या रब, शोर कोट पर रहमत बरसा जहां बाहु रहता है। मुर्शिद अपने मुरीदों की हमेशा वैसे ही संभाल करता है जैसे माली अपने पौधों की। अपनी मौजूदगी में रहमत भरी नजर से उनकी रखवाली करता है। बाहु कहते हैं कि फकीर वही कहलाने योग्य है जो हमारे शरीर रूपी घर में प्यारे का दीदार करा दे। 111। शरआ दे दरवाजे उच्चे, राह फकर दा मोरी हू। आलिम फाजिल देण ना लंघण, जो लंगे सो चोरी हू। पुट पुट इट्टां वट्टे मारन, दर्द मंदां दे खोरी हू। राज माहीदा आशिक जाणन, जाणन की अथोरी हू। भावार्थ। शरीयत और धार्मिक रस्मों रिवाज के दरवाजे बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कर्म कांडों को करना आसान है, पर फकीरी का रास्ता बारीक है, तलवार की धार है। आलिम फाजिल किसी को इस रास्ते पर चलने नहीं देते। जो भी इस पर चलता है उनसे छिप कर चलता है। प्रभु के प्रेमियों के ये वैरी उन पर अत्याचार करते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं। रब का भेद केवल आशिक ही जानते हैं। दुनियावी इच्छाओं में लिप्त संसारी लोग उसे क्या जाने। 112। सिफत सनाई मूल ना पढ़ दे, जो पौते विच जाती हू। इल्म अमल उन्हां विच होवे, असली ते असबाती हू। नाल मोहब्बत नफ्स कुठोने, घिन रज़ा दी काती हू। 14 तबक दिले विच बाहू, पा अंदर दी चाती हू। भावार्थ। जो जाती नाम में जज्ब हो गए, उन्हें लफ्जों में परमात्मा का गुणगान करने की जरूरत नहीं रहती। वे कलमे के अभ्यास के जरिए उस निज नाम का ज्ञान हासिल करके अल्लाह की जात के भेदी बन जाते हैं। परमात्मा के प्यार और रजा की तलवार से मन को वश में करके अपनी खुदी को कत्ल कर देते हैं। बाहु कहते हैं कि तू अंदर झांक, 14 तबक तेरे दिल में ही मौजूद हैं। 113। सूरत नफ्स अम्मारे दी, कोई कुत्ता गुल्लर काला हू। कूके नूके लहू पीवे, मंगे चरब निवाला हू। खब्बे पासों अंदर बैठा, दिल दे नाल संभाला हू। ए बदबख्त है जालम बाहू, अल्लाह करसी टाला हू। भावार्थ। अड़ियल मन बदसूरत काले कुत्ते की तरह है।
जो हरदम चीखता चिल्लाता रहता है। वह मांस नोचता है और खून पीता है। दिल या तीसरे तिल में बाईं ओर के अंधेरे में इसका ठिकाना है। बाहु प्रार्थना करते हैं, ऐ मालिक, हमें इस बदबख्त जालिम के हमलों से बचा। 114 ज़ाद ज़रूरी नफ्स कुत्ते नू कीमा कीम कचीवे हू नाल मोहब्बत जिक्र अल्लाह दा दम दम पया पढ़ीवे हू जिक्र कनू रब हासिल थींदा ज़ातो ज़ात दसीवे हू दोवें जहान गुलाम तिन्हां दे जिन्हां ज़ात लभीवे हू। भावार्थ, रब के प्रेम में लीन होकर हर सांस के साथ मालिक के नाम के जिक्र यानी सिमरन के द्वारा मन रूपी कुत्ते यानी खुदी के टुकड़े टुकड़े कर दो और पुर्जा पुर्जा काटकर उसका कीमा बना दो। सिमरन ही परमात्मा को जानने का साधन है। इसी के जरिए आत्मा को अपनी असलियत की पहचान होती है कि वह परमात्मा का अंश है। हजरत बाहु फरमाते हैं कि जो अपने असल को पहचान लेते हैं, दीन और दुनिया दोनों जहान उनके गुलाम बन जाते हैं। 115 तालिब गौसुल आजम वाले कदे न होवण मांदे हू जैंदे अंदर इश्क दी रत्ती रहण सदा कुरलांदे हू जैनू शौक मिलन दा होवे लै खुशियां नित आंदे हू दोवें जहान नसीब तिन्हा जो जाती इस्म कमांदे हू। भावार्थ, गौस उल आजम शाह जिलानी की राह पर चलने वालों को असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता। जिनके मन में मालिक के लिए रत्ती भर भी प्रेम होता है, वे हरदम उसकी जुदाई के गम में कराहते हैं। जिन्हें प्रभु से मिलने की चाह होती है, वे ही उसके दर से हमेशा खुशियां लेकर आते हैं। कलमे या जाती नाम की कमाई करने वालों को लोक और परलोक दोनों में खुशी प्राप्त होती है। 116 तालिब बण के तालिब होवें ओसनु पया गावें हू लड़ सच्चे हादीदा फड़के ओहो तू हो जावें हू कलमे दातू जिक्र कमावें कलमे नाल नहावें हू अल्लाह तैनू पाक करे जे जाती इस्म कमावें हू। भावार्थ, अगर तू मालिक से मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश रखता है तो किसी कामिल मुर्शिद का तालिब बनकर उसके गुण गा। अगर तू हादी का पल्ला पकड़ लेगा यानी उसकी हिदायत के अनुसार परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसका ही रूप हो जाएगा। अगर तू कलमे का जिक्र करेगा तो तेरी आत्मा कलमे में वुजू यानी स्नान करेगी और यही कलमा तेरे रोम रोम में समा जाएगा। अगर तू इस तरह कलमे का अभ्यास करता रहेगा तो अल्लाह एक दिन तुझे पाक और पवित्र कर देगा, तेरे गुनाहों को बख्श देगा। 117 जाहर वेखां जानी ताईं नाले अंदर सीने हू बिरहों मारी नित फिरां में हसन लोक नाबीने हू मैं दिल विचों है शौह पाया लोकी जान मदीने हू कहे फकीर मीरां दा बाहू अंदर दिलां खजीने हू। भावार्थ, मैं अपने दिल में प्रीतम के मिलाप की तड़प लिए फिरती हूं। अंधे दुनियादार मेरी हंसी उड़ाते हैं। मुझे अपना प्रीतम प्यारा दुनिया में हर जगह दिखाई देता है और जब अंदर झांकती हूं तो वहां भी वह मौजूद है। दुनिया जिसे पाने के लिए मक्के का हज करती है, मैंने उसे अपने दिल में ही पा लिया है।
अपने गुरु के दर का फ़कीर बाहू कहता है कि सभी दिलों के अंदर रूहानियत यानी रब्बी ज्ञान के खजाने भरे पड़े हैं। 118 इल्मो बाज जे फ़कर कमावे, काफिर मरे दीवाना हूँ। सै वहियां दी करे इबादत, अल्लाह थी बेगाना हूँ। गफलत थी ना खुलसन पर्दे, दिल जाहिल बुतखाना हूँ। मैं कुर्बान तिन्हा तो जिन्हा मिलया यार यगाना हूँ। भावार्थ, अगर तू रब्बी ज्ञान के भेदी मुर्शिद के मार्गदर्शन के बगैर फ़कीरी के रास्ते पर कदम रखेगा यानी रब की बंदगी करेगा तो तू काफिर यानी नास्तिक ही दम तोड़ देगा। 100 साल भी इबादत करता रहे तो भी रब की राह से अनजान रहेगा। उसके साथ तेरा मिलाप नहीं हो सकेगा। जब तक ये गफलत बनी रहेगी तेरे अंदर से अज्ञानता के पर्दे नहीं हटेंगे और जाहिलों के बुतखाने की तरह अपने दिल के अंधेरे में रब की दरगाह का रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत बाहू कहते हैं कि मैं उस पर कुर्बान जाता हूं जिसे वह बेमिसाल दोस्त मिल गया यानी जिसने मुर्शिद के मार्गदर्शन में रब की दरगाह का रास्ता खोज लिया। 119 अकल फिकर दी जा ना काई, जित वहदत सिर सुबहानी हूँ। ना उथ मुल्ला पंडित जोशी, ना उथ इलम कुरानी हूँ। जद अहमद अहद व खालिद ता, तां कुल होवे फानी हूँ। इलम तमाम कितोने हासिल, ठप किताब असमानी हूँ। भावार्थ, जहाँ परमात्मा की एकता के भेद प्रकट होते हैं वहाँ इल्म और दलील के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ न पंडितों, मुल्लाओं और ज्योतिषियों की मदद से न ग्रंथ पोथियों के इल्म से कोई काम बनता है। जब मुर्शिद रूहानी राज को प्रकट करे तब ही तुम अपनी हस्ती को उसमें मिला सकते हो। मालिक का सार तब मिल सकता है जब तुम किताबी इल्म को ताक पर रख दो, क्योंकि अल्लाह की भक्ति किताबी इल्म का नहीं बल्कि रूहानी अभ्यास का विषय है। 120 इश्क मुअज्जन दितियां बांगा, कन्नी सद प्योसे हूँ। खून जिगरदा कड कराहां, वूजू साफ कितो से हूँ। सुन तकबीर फना फिल्लादी, मुड़न मुहाल थियो से हूँ। पढ़ तकबीर थियो से वासिल, ताही शुक्र कितो से हूँ। भावार्थ, इश्क रूपी मुअज्जिन ने बांग दी और उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने खूने जिगर से वुजू करके अपने आप को उसकी नमाज के लिए पाक कर लिया। जब मैंने उस परमात्मा में समा जाने की तकबीर का नारा सुना कि अल्लाह सबसे ऊंचा और पवित्र है, तो उसने मेरे अंदर अल्लाह में लीन हो जाने की श्रद्धा को जगा दिया, यानी उसके मिलाप की तड़प को पैदा कर दिया। तब मेरे लिए दुनिया की तरफ मुड़ना मुश्किल हो गया। जब मैंने खुद तकबीर पढ़ी, अपने अंदर उसकी बड़ाई को पहचाना और परमात्मा में समा गया, तब मेरा दिल उसके शुक्राने से भर गया। 121 आशिक पढ़न नमाज पिरमदी, जै विच हरफ न कोई हूँ। जेहा केहा नीत न सके, उथ दर्दमंद दिल टोई हूँ। अखीं नीर ते खून जिगरदा, वुजू पाक कितोई हूँ। जीब न हिले होठ न फड़कण, खास नमाजी सोई हूँ। भावार्थ, आशिक प्रेम की नमाज पढ़ते हैं जिसमें अक्षरों का काम नहीं। ऐसी अनबोली नमाज सिर्फ आशिक ही अदा करते हैं।
यह हर किसी का काम नहीं। जिनके अंदर प्रीतम से मिलाप की तड़प होती है, वे अपने आंसुओं और खूने जिगर से वुजू करके पाक हो जाते हैं। कोई विरला ही ऐसी नमाज अदा करता है जिसमें जबान नहीं हिलती और होंठ नहीं फड़कते। 122। आशिक हो ते इश्क कमा, दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ। सै सै बदियां लख उलामे, जानी बाग बहारा हूँ। चासूली मंसूर दिता, जो वाकफ कुल असरारा हूँ। सजदों सिर ना चाहिए बाहू, काफिर कहण हजारा हूँ। भावार्थ। रब का आशिक बन और उसका इश्क कमाने के लिए अपने दिल को पहाड़ की तरह मजबूत रख। अगर लोग ताने और उल्हाने दें तो उसे आशीर्वाद समझ। मंसूर, जो परमात्मा के भेद का जानकार था, उसे भी सूली पर चढ़ना पड़ा। बाहु कहते हैं कि सजदे में एक बार सिर झुकाकर फिर कभी ना उठाना, चाहे दुनिया तुझे काफिर कहे। 123। आशिक राज माही दे कोलों, होण कदी ना वांदे हू। नींद हराम तिना ते, जेड़े जाती इस्म कमांदे हू। हिक पल मूल आराम ना आए, रात दिने कुरलांदे हू। जिन्हा अलिफ सही कर पड़या, वाह नसीब तिन्हा दे हू। भावार्थ। आशिक सदा प्रीतम के ध्यान में लीन रहते हैं। वे कभी उसके ध्यान से खाली नहीं रहते। कलमे की कमाई में डूबे आशिकों के लिए नींद कहाँ। वे प्रीतम के वियोग में दिन रात बिलखते, तड़पते और आहें भरते हैं। उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता। बाहु कहते हैं, खुश नसीब हैं वे जिन्होंने अलिफ का सबक सही ढंग से पढ़ना सीख लिया, यानी जो रब की भक्ति के सही तरीके से वाकिफ हैं और अपने रूहानी अभ्यास में लगे रहते हैं। 124। आशिक इश्क माही दे कोलों, फिरन हमेशा खीवे हू। जींदे जान माही नू दित्ती, दोही जहानी जीवे हू। शमा चराग जिन्हा दिल रोशन, ओ क्यों बालण डीवे हू। अक्ल फिकर दी पहुंच ना उथे, फानी फहम कचीवे हू। भावार्थ। आशिक अपने प्रीतम के इश्क में हमेशा मस्त रहते हैं और जीते जी ही अपनी जान प्रीतम के हवाले करके दोनों जहानों में अमर हो जाते हैं। जिनके दिल प्रेम के नूर से रोशन हैं, उन्हें मंदिरों मस्जिदों में दिए जलाने की क्या जरूरत है। उस प्यारे तक तो केवल प्रेम की ही पहुंच है, वहां अक्ल और दलील का काम नहीं। 125। आशिक दा दिल मोम बराबर, माशूकां दिल कहली हू। तो अमा वेखे तुर तुर तक्के, ज्यों बाजां दी चाली हू। बाज विचारा क्यों कर उड्डे, पैरी प्योस दवाली हू। जैं दिल इश्क खरीद ना कीता, दुहां जहानों खाली हू। भावार्थ। प्रेमी का दिल मोम की तरह नर्म होता है, लेकिन प्रीतम का दिल जल्दी नहीं पिघलता। बाज जब जमीन पर अपनी खुराक देखता है तो उस पर नजर टिकाए रखता है। इसी प्रकार प्रेमी अपने प्रीतम को एक टक निहारता है, लेकिन बेबसी की हालत में वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ उड़ान नहीं भर सकता। जिंदगी के बाजार में जो दिल प्रेम का सौदा नहीं खरीदता, वह दोनों जहानों की खुशियां गंवा बैठता है।
126 आशिक हिक वुजू जो कीता रोज कयामत ताईं हू विच नमाज रखू सजूदे रहंदे संज सबाही हू एथे ओथे दोही जहानी सब फकर दियां जाई हू अरशां तो सैं मंजल अगे पैदा कम तिनाही हू। भावार्थ प्रेमी कलमे से एक ही बार वुजू करते हैं जिसका असर क़यामत तक रहता है। वे दिन रात बंदगी में रहते हुए मालिक की चौखट पर सिर झुकाए रखते हैं। दोनों जहानों में प्रेमियों के लिए हर एक जगह मालिक की बंदगी का स्थान है। मालिक के प्रेमियों का मुकाम तो आकाश की ऊंचाइयों से भी कई 100 मंजिलें परे है। 127 इश्क दी बाजी हर जा खेडी शाह गदा सुल्ताना हू आलिम फाजिल आकल दाना करदा चा हैराना हू तंबू ठोक लथा विच दिल दे लायुत खलवत खाना हू इश्क अमीर फकीर मनेंदे की जाने बेगाना हू। भावार्थ बादशाहों से लेकर भिखारियों तक सबने प्रेम की बाजी खेली है, लेकिन प्रभु का प्रेम एक ऐसा खेल है जिसने बड़े बड़े विद्वानों सयानों और बुद्धिमानों को भी हक्का बक्का कर दिया। प्रेम ने मेरे दिल में तंबू तान कर डेरा डाल दिया है। अमीर गरीब सब प्रेम को सलामी देते हैं, लेकिन जो रब्बी इश्क के राज से अनजान हैं वे प्रेम की कद्र क्या जाने। 128 इश्क मोहब्बत दरिया दे विच थी मर्दाना तरिए हू जिथे पौण गजब दियां लहरां कदम उठाई तरिए हू औजड़ चंग बलाई बेले वेख वेख न डरिए हू नाम फकीर तद थींदा बाहू विच तलब दे मरिए हू। भावार्थ रूहानी इश्क के दरिया को बेखौफ होकर मर्दों की तरह पार कर ऊंची खूंखार लहरों और मंझधार के भंवरों में निडर होकर आगे बढ़ता चल। इश्क की राह में आने वाले भयानक उजाड़ों और खौफनाक जंगलों को देखकर डरना मत। बाहू कहते हैं कि जब तू मालिक को पाने की चाह में अपने आप को कुर्बान कर देगा तब ही फकीर कहलाएगा। 129 इश्क असानू लिस्यां जाता लत्था मल मुहाड़ी हू ना सोवें ना सोवण देवे जीवें बाल रिहाड़ी हू पोह मागी खरबूजे मंगे मैं किथ लैसां वाड़ी हू अकल फिकर दियां भुल गईयां जद इश्क वजाई ताड़ी हू। भावार्थ मुझे कमजोर जानकर प्रेम मेरे दरवाजे पर जम कर आ बैठा है। बिगड़े हुए जिद्दी बच्चे की तरह न खुद सोता है न मुझे सोने देता है। मुझसे अनहोनी वस्तु मांगता है जो मैं दे नहीं सकता। मिसाल के तौर पर सख्त सर्दी में खरबूजों की तलब करता है। मैं भला एकदम खरबूजों की बाड़ी कहाँ ढूंढूं? अक्ल और दलील धरे रह जाते हैं जब प्रेम का बुलावा आता है। 130 इश्क जिना दे हड्डी रचिया रहन ओ चुप चुपाते हू लूलू दे विच लख जबाना करन ओ गुंगी बाते हू कर दे वुजू इस्म आजम दा दरिया वहदत नाते हू तदों कबूल नमाजां बाहू
जद यारां यार पछाते हो। भावार्थ। प्रेम जिनकी हड्डियों में रच जाता है वे खामोश हो जाते हैं, पर उनके एक एक रोम में लाख लाख ज़बानें बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं। यानी उनकी खामोशी में भी रब्बी राज की झलकें दिखाई देती हैं। वे वहदत के समुद्र में रब्बी कलमे में वुज़ू करके मन की मैल को धोकर अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। ऐ बाहू, तेरा सजदा, तेरी नमाज, तेरी बंदगी तब ही मंजूर होगी जब आत्मा अपने असल से वाकिफ होकर अपने सच्चे मित्र परमात्मा को पहचान लेगी। 131। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने हू, इश्क न छोड़े मुख ना मोड़े पए तलवारां खन्ने हू, जितवल वेखे राज माहीदा लगे ओसे बन्ने हू, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिरदे राज न पन्ने हू। भावार्थ। सच्चा प्रेमी वही है जो प्रीतम के हाथों खुशी से कत्ल होना मंजूर करे। प्रेम की तलवार के वार से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्रेमी अपना मुंह नहीं मोड़ता, पीछे नहीं हटता। जिस तरफ भी उसे प्रीतम की मौज दिखाई देती है, हुक्म का पाबंद उसी तरफ अपना रुख कर लेता है। हुसैन और अली का प्रेम सच्चा था। खुदा और रसूल की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हुक्म नहीं तोड़ा। 132। इश्क समुंदर चढ़ गया फलकी, कित जहाज कचीवे हू, अकल फिकर दी डोंडी नू, चा पहले पूर बुड़ीवे हू, कड़कन कप्पर पौण लहरां जद वहदत विच पड़ीवे हू, जिस मरने थी खलकत डरदी आशिक मर के जीवे हू। भावार्थ। इश्क के दरिया की लहरें जब उमड़कर आसमान को छूती हैं तो बड़े मजबूत जहाज भी इन लहरों से नहीं बच पाते। अक्ल और दलील की नाव तो सफर में पहले ही डूब जाती है। जब जहाज वहदत के दरिया में लंगर डालने लगता है तब खौफनाक भंवर व लहरें जोश में आ जाती हैं। जिस मौत से हर कोई डरता है उससे आशिक के मन में खुशी होती है, क्योंकि इसी मौत में अमर जीवन का राज छिपा हुआ है। 133। इश्क दी पा हड्डां दा बालण, आशिक बह सिकेंदे हू, कत के जान जिगर विच आरा, वेख कबाब तलेंदे हू, सरगर दान फिरन हर वेले, खून जिगर दा पींदे हू, होए हजारां आशिक बाहू, इश्क नसीब कहींदे हू। भावार्थ। प्रेमी प्रेम की आग में अपनी हड्डियों का ईंधन डालकर उसके ताप से खुद को सेकते हैं। अपनी जान और जिगर पर आरा चलाकर उनका कीमा बनाकर भूनते हैं। कुर्बानी देकर ऐसे प्रेमी बेसुधी की हालत में घूमते हैं, अपने जिगर के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। आशिक तो हजारों होते हैं, लेकिन सच्चा इश्क किसी विरले को ही नसीब होता है। 134। इश्क माही दे लाइयां अगी, लगी कौन बुझावे हू, मैं की जाना जात इश्क जो दर दर चा झुकावे हू, ना सौवें ना सौवण देवे, सुत्यां आण जगावे हू, मैं कुर्बान हां उस दे जेड़ा विछड़े यार मिलावे हू। भावार्थ।
उस प्यारे के प्रेम ने मेरे दिल में आग लगा दी। इस आग को कौन बुझा सकता है? मैं क्या जानूं प्रेम के इस राज को, जो हर दर को परमात्मा का दर मानकर सजदा करवाता है, मुझे झुकने पर मजबूर कर देता है। प्रेम ना खुद सोता है, ना ही मुझे सोने देता है। आंख लगते ही जगाने आ जाता है। बाहु कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उस पर जो मेरे बिछड़े यार से मुझे मिला दे, यानी अपने मुर्शिद पर जो मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। 135। इश्क दी गल अवलड़ी जेरा शरां थी दूर हटावे हू, काजी छोड़ कजाई जान जद इश्क तमांचा लावे हू। लोक अयाणे मती देवण आशिक मत ना पावे हू, मुड़न मुहाल तिन्हानू जिन्हा साहिब आप बुलावे हू। भावार्थ। प्रेम की तो बात ही निराली है। वह हमें शरीयत से परे कर देता है। प्रेम की चोट लगते ही काजी अपनी कज़ाई छोड़ देते हैं। बेसमझ दुनियादार सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सलाह प्रेमियों को नहीं भाती। जिन्हें परमात्मा खुद आवाज देकर बुला ले, उनका दुनिया की तरफ मुड़ना मुश्किल हो जाता है। 136। आशिक शौदे दिल खड़ाया, आप भी नाले खड़िया हूँ। खड़िया खड़िया वलिया नहीं, संग महबूबा रलिया हूँ। अकल फिकर दियां सब भुल गईयां, इश्क नाल जां मिलिया हूँ। मैं कुर्बान तिना थी, जैं विच इश्क जवानी चढ़िया हूँ। भावार्थ। प्रेमी ने अपना दिल खो दिया और साथ ही खुद भी खो गया। खोकर वह लौटा नहीं, अपने प्रीतम से जा मिला। प्रीतम से मिलते ही वह बुद्धि और तर्क सब भूल गया। अपने इश्क की मस्ती में इश्क का रूप ही धारण कर लिया। बाहु कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उन पर जिनके प्रेम पर जवानी का रंग चढ़ गया है। 137। इश्क आसानू लिस्या जाता, करके आवे ताई हूँ। जितवल वेखां इश्क दिसीवे, खाली जाना काई हूँ। मुर्शिद कामिल ओ मिलिया, जिस दिल दी ताकी लाही हूँ। मैं कुर्बान उस मुर्शिद तो, जिस दस्या पेत इलाही हूँ। भावार्थ। प्रेम ने मुझे कमजोर और लाचार जानकर मुझ पर धावा बोल दिया। ऐसा धावा बोला कि जिधर भी देखता हूं उधर प्रेम ही प्रेम है। प्रेम से कोई जगह खाली नहीं। मुझे वह कामिल मुर्शिद मिल गया है जिसने मेरे दिल की खिड़की खोल दी है। बाहु कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उस मुर्शिद पर जिसने मुझे रब का भेद बताकर मेरे अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत कर दिया है। 138। इश्क असानू लिस्या जाता, बैठा मार पथल्ला हूँ। विच जिगर दे सन चा लायुस, कीतुस कम अवल्ला हूँ। जां अंदर वड़ चाती पायुस, डिठा यार इकल्ला हूँ। बाजो मुर्शिद कामिल बाहू, होंदी नहीं तसल्ला हूँ। भावार्थ। मुझे कमजोर जानकर प्रेम ने मेरे दिल में अपना डेरा जमा लिया और दिल में सेंध लगाकर अंदर घुसाया। बड़ा हिम्मत का काम किया है उसने। जब मैंने अपने अंदर झांका तो सिर्फ प्रीतम को ही बैठे पाया। बाहु कहते हैं कि कामिल मुर्शिद के बिना मन को तसल्ली नहीं मिलती, जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। 139।
आशिक नेह सलाही लगदे, क्यों उजाड़ दे कर नूं हू। बाल मवाता बिरहों दा, ना लांदे जान जिगर नूं हू। जान जहां सब भुल गयो ने, लुट्टी होश सबर नूं हू। मैं कुर्बान तिन्हां तो, जिन्हां खून दिता दिलबर नूं हू। भावार्थ: अगर प्रेमी दुनिया की नेक सलाह मान लेते तो अपना घर क्यों उजाड़ते। वे विरह का अंगार जलाकर अपने दिल और जान को आग ना लगाते। प्रेम ने उनके होश हवास लूट लिए। वे खुद को और दुनिया को भूल गए हैं। बाहु कहते हैं कि मैं कुर्बान जाता हूं उन पर, जिन्होंने अपनी जान प्रीतम के हवाले कर दी है। 140। इश्क चलाया वल असमाना, फर्शों अरश विखाया हूँ। रोहनी दुनिया ठग न सानू, साडा जी घबराया हूँ। असीं मुसाफिर वतन दुराडा, कूड़ा लालच लाया हूँ। मर गए जो मरने थी पहले, तिन्हां रब नू पाया हूँ। भावार्थ: प्रेम ने मुझे आसमानों की ऊंचाइयों की तरफ उड़ा दिया। मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, यानी खाकी से नूरी बना दिया। ऐ दुनिया, रहने दे, मुझे ठग मत। मेरा मन घबराया हुआ है। मैं इस दुनिया में मुसाफिर हूं। मेरा वतन बहुत दूर है। तू मुझे झूठा लालच दे रही है। बाहु कहते हैं, जो मौत से पहले मर गए, उन्होंने ही रब को पाया है। 141। गौस कुतब हन उरे उरेरे, आशिक जान अगेरे हूँ। जेहड़ी मंजिल आशिक पहुंचण, गौस न पावण फेरे हूँ। आशिक विच विसाल दे रहिंदे, लाम कानी डेरे हूँ। मैं कुर्बान तिन्हां तो, जिन्हां जातो जात बसेरे हूँ। भावार्थ: प्रेमी के कदम हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। गौस और कुतुब तो यहीं रह जाते हैं। जिस मंजिल पर आशिक पहुंचते हैं, वह मंजिल गौस की पहुंच से परे है। प्रेमी सदा परमात्मा में समाये रहते हैं। उनका डेरा हमेशा समय और स्थान से परे होता है। मैं कुर्बान जाता हूं उन पर, जो कलमे के अभ्यास द्वारा परमात्मा की जात में लीन हो जाते हैं। 142। फजरी वेले उठ सवेले, आण करण मजदूरी हूँ। कावां इल्लां हिकसी गल्लां, त्रीजी रली चंडूरी हूँ। मारन चीखां करन मुशक्कत, पुट पुट कड़ अंगूरी हूँ। सारी उम्र पिटेंदियां गुजरी, कदी न पैया पूरी हूँ। भावार्थ: वे मजहब के ठेकेदार जो सुबह सवेरे उठकर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, उनकी हालत कौओं चीलों जैसी है, जो शोर मचाते हैं और चंडूल की तरह पाठ को दोहराते हैं। वे जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं और धर्मशास्त्रों के संदेश को मोड़ तोड़ कर पेश करते हैं। उनकी सारी उम्र रोते पीटते बीत जाएगी और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। 143। कल्ब ना हिल्या तां की होया, होया जिक्र ज़बानी हूँ। कल्बी रूही मख्फी सिर्री, सब्बे राह हैरानी हूँ। शाह रग तो नजदीक जो रहिंदा, यार ना मिलया जानी हूँ। नाम फकीर तिन्हां दा, जेड़े वसदे लामकानी हूँ। भावार्थ: ऐसा जिक्र यानी सिमरन
जो सिर्फ ज़बान से किया जाए, जिसमें दिल शामिल ना हो, बेकार है। कल्बी, रूही, मख्फी, सिर्री वगैरह जो सिमरन के अलग अलग तरीके हैं, सभी परेशानी को बढ़ाते हैं। इनसे वह प्यारा दोस्त नहीं मिलता जो शाहरग के जरिए पास ही पाया जा सकता है। फकीर तो वही कहलाते हैं जिनकी आत्मा समय और स्थान की हद से परे होती है, यानी जो मन और माया के दायरे से पार निकल जाते हैं। 144 कल में दी कल तदा पयो से, जद कल कल में वंज खोली हूँ। 14 तबक कल में दे अंदर, की जाने खलकत पोली हूँ। कलमा आशिक पढ़ दे, जिथे नूर नबी दी होली हूँ। कलमा सानू पीर पढ़ाया, जिंद ओसे तो कोली हूँ। भावार्थ: कलमे का कमाल तब समझ में आया जब कलमे ने मेरे दिल का ताला खोल दिया। अनजान लोग भला इस राज को क्या जाने। प्रेमी वहां कलमा पढ़ते हैं जहां मुर्शिद के नूर का आनंदमय दीदार होता है। 14 तबक कलमे में समाये हुए हैं। मैं अपनी जान मुर्शिद पर कुर्बान करता हूं, जिसने मुझे कलमा पढ़ाया, यानी रब्बी कलमे का राज बख्शा है। 145 कलमे दी कल तदा पई, जद कलमे दिल नू फड़िया हूँ। बेदर्दां नू खबर न काई, दर्द मंदां गल मड़िया हूँ। कुफर इस्लाम दा पता लगा जद, पन जिगर विच वड़िया हूँ। मैं कुर्बान तिन्हां तो, जिन्हां कलमा सही कर पढ़िया हूँ। भावार्थ: कलमे की कीमत तब समझ में आई जब कलमे ने मेरे दिल पर काबू पा लिया। बेदर्द दुनिया को कलमे की क्या कदर, लेकिन यह प्रेमियों के गले का हार है। कुफ्र और इस्लाम का पता मुझे तब चला जब कलमे ने सेंध लगाकर मेरे दिल में दाखिल होकर वहां अपना डेरा जमा लिया। मैं कुर्बान जाता हूं उन पर जो इलाही कलमे का भेद समझकर सही ढंग से उसका अभ्यास करते हैं। 146 कलमे दी कल तदा पई, जद मुर्शिद कलमा दस्या हूँ। सारी उम्र कुफर विच जाली, बिन मुर्शद दे दस्या हूँ। शाह अली शेर अल्लाह वांगण, वड कुफर नू सुटिया हूँ। दिल साफी तां होवे, जेकर कलमा लू लू रस्या हूँ। भावार्थ: कलमा क्या है ये मुझे तब समझ में आया जब सतगुरु ने इसका भेद बताया। जब मैंने मुर्शिद से कलमे का भेद पाया तो पता चला कि मैंने तो सारी उम्र नास्तिकता में ही गंवा दी है। कलमे ने अल्लाह के शेर हजरत अली की तरह मेरी नास्तिकता को काट फेंका, यानी मुझे काफिर यानी मनमुख से मोमिन यानी गुरमुख बना दिया, इस्लाम का सच्चा अनुयायी बना दिया। बाहु कहते हैं कि दिल तो तभी पाक होगा जब कलमा रोम रोम में समा जाए। 147 कल में लख करोड़ा तारे, वली कीते सैराही हूँ। कल में नाल बुझाए दोज़ख, जिथ अग बले अज़गाही हूँ। कल में नाल बहिश्ती जाना, जिथ नियामत संज सबाही हूँ। कल में जही न दौलत बाहू, अंदर दोई सराई हूँ। भावार्थ: कलमे ने लाखों करोड़ों को पार लगा दिया। रूहानियत की राह पर चलने वाले सैकड़ों जिज्ञासुओं को कलमे के अभ्यास ने महात्मा बना दिया।
कलमा नरक की अथाह आग को बुझा देता है। कलमा ही रूहानी मंडलों तक पहुंचाता है, जहां सुबह शाम हर वक्त परमात्मा की दया मेहर का दान मिलता है। बाहु फरमाते हैं कि लोक परलोक दोनों में कलमे जैसी और कोई दौलत नहीं है। 148। कलमे नाल मैं नाती तोती, कलमे नाल व्याही हूँ। कलमा मेरा पड़े जनाजा, कलमे गोर सुहाई हूँ। कलमे नाल बहिश्ती जाना, कलमा करे सफाई हूँ। मुड़न मुहाल तिन्हानू, जिन्हा साहिब आप बुलाई हूँ। भावार्थ, मैं कलमे के अमृत में नहाकर पवित्र हो गई। फिर कलमे ने मुझे ब्याह कर अंग लगा लिया। आखिर में कलमे ने ही मेरा जनाजा पढ़ा और कलमे ने ही मेरी कब्र को संवारा। कलमा ही मुझे पवित्र करके रूहानी मंडलों पर ले जाएगा। जिन्हें परमात्मा खुद बुलाता है, उनके लिए कलमे को छोड़कर दुनिया की ओर मुड़ना मुश्किल हो जाता है। 149। कुन फयकून जदों फरमाया, असां भी कोले हासे हूँ। हिक्के ज़ात सिफात रब्बे दी, हिक्के जग टुंडियासे हूँ। हिक्के लाम कान असाडा, हिक्के बुत विच फासे हूँ। नफ्स शैतान पलीती कीती, असल पलीत तां नासे हूँ। भावार्थ, जब मालिक के हुक्म से सृष्टि की रचना हुई, हम उसके साथ थे। उसके गुण हमारे गुण थे, हम उसी का सार थे। उससे अलग होकर अब हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं। पहले हम बेहद में थे, अब शरीर में कैद होकर हम दर्द से तड़प रहे हैं। शैतान मन ने हमें पलीत कर दिया है, असल में तो हम पलीत नहीं थे। 150। की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर न थीवे हूँ। सै कोहां ते वसदा मुर्शिद, विच हजूर दिसीवे हूँ। जैंदे अंदर इश्क दी रत्ती, बिन शराबों खीवे हूँ। नाम फकीर तिन्हां दा बाहू, कब्र जिन्हां दी जीवे हूँ। भावार्थ, क्या हुआ अगर मैं अपने मुर्शिद से दूर हूं? मेरा दिल तो कभी उससे दूर नहीं होता। चाहे मुर्शिद 100 कोस दूर रहता हो, वह मुझे सामने दिखाई देता है। जिसके दिल में सद्गुरु के लिए रत्ती भर भी प्यार है, वह शराब पिए बिना ही मस्त रहता है। बाहु कहते हैं कि फकीर उसी का नाम है, जिसकी शरीर रूपी कब्र में दफन आत्मा कलमे से जीवित हो उठती है।